नमस्कार दोस्तों, सीसी के लाइव रिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। निरंतर हम यही प्रयास करते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आएं जिनके माध्यम से आपकी जानकारी बढ़े, साथ ही साथ आपकी ज्ञान में वृद्धि हो और रुचि बढ़े। तो मित्रों, यही कहना चाहेंगे आपसे कि जिस प्रकार हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपके लिए संस्कृत विषय पर लेक्चर्स आयोजित करें, तो इस बार भी हमने आपके लिए ऐसा ही एक लेक्चर आज आयोजित किया है। उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर के माध्यम से आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि हम आज संस्कृत व्याकरण पर विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कांता भाटिया। डॉक्टर कांता भाटिया प्रिंसिपल हैं भारती कॉलेज में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय का एक जाना माना कॉलेज है। संस्कृत में इनकी रुचि और यही कहेंगे कि इस रुचि ने इनको प्रेरित किया, जिसकी ये स्टूडेंट्स के बीच में, छात्र छात्राओं के बीच में इस भाषा को लोकप्रिय बना सकें। पूरे 35 वर्षों तक इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। दोनों ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को इन्होंने निरंतर तालीम दी संस्कृत भाषा के लिए। बताना चाहेंगे आपको कि इन्होंने 14 किताबों की रचना की है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में इनके पेपर्स संपादित हुए हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि इनको बेस्ट लेक्चरर अवार्ड से नवाजा गया है दिल्ली सरकार द्वारा। साथ ही साथ संस्कृत शिक्षक सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है और ये सम्मान इनको दिया है दिल्ली संस्कृत अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा। तो मित्रों, आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर कांता भाटिया का, और इनके माध्यम से, या यूं कह लीजिए कि इनका एक्सपीरियंस हम सभी को ज़रूर लाभान्वित करेगा संस्कृत व्याकरण के बारे में समझ उत्पन्न करने में। तो मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर कांता भाटिया का। डॉक्टर भाटिया, आपका स्वागत है। मित्रों, संस्कृत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संस्कृत का अर्थ है शुद्ध। तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो शुद्धता की ओर बहुत अधिक हमारा ध्यान आकर्षित करती है। शुद्धता का तात्पर्य क्या है? शुद्धता का अर्थ है कि जो भी हम शब्दों का प्रयोग करें, उन शब्दों के चयन में, शब्दों के प्रयोग में किसी प्रकार की भी व्याकरणात्मक कोई हमारे से गलती ना हो। और संस्कृत केवल भाषा ही नहीं, संस्कृत एक ज्ञान है। और संस्कृत ज्ञान सभी जानते हैं कि विश्व का सर्व प्राचीन और सर्व प्रमुख ज्ञान जो कि वेदों में प्राप्त होता है। यदि हम वेद का एक मंत्र और उसका एक शब्द सही उच्चारण नहीं करते हैं, तो वो हमें, महाभाष्यकार के मत में, जो कि एक बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हैं, वो हमें नरक की ओर धकेलता है। नरक कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे यदि हम अपनी बात रखना चाहते हैं और अगर श्रोता हमारी बात को व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध ना होने के कारण यदि वो समझ नहीं पाता, तो वो हमारी बात जो है वो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और उस बात को कोई भी सही रूप से ग्रहण नहीं कर पाएगा। यही नरक की बात है। तो इसलिए इस संस्कृत में निहित ज्ञान को व्याकरण के माध्यम से समझना और समझाना अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए व्याकरण का महत्व संस्कृत समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि व्याकरण है क्या? देखिए, व्याकरण शब्द वी उपसर्ग और आ उपसर्ग के साथ क्री धातु से ल्युट प्रत्यय, जो कि साधन अर्थ में होता है, लगकर बना है। इसका अर्थ है व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम शब्दों का सही प्रयोग करके अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसका मतलब है व्याकरण एक माध्यम है जो कि जिसके कारण हम भाषा का आदान प्रदान करते हैं। अब भाषा के लिए व्याकरण की अनिवार्यता है। तो भाषा क्या है? सबसे पहले ये जानना अनिवार्य है कि भाषा की आवश्यकता क्यों है। तो भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम हमारे अंतर्स्थित जो विचार हैं उनको हम एक से दूसरे तक भेज सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं। मनुष्य के अंदर बहुत सारे विचार सुप्त रूप में रहते हैं, छिपे रहते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास कोई माध्यम नहीं होता, उन विचारों को हम उन तक पहुंचा नहीं सकते। तो भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो भाषा ना हो तो हम अपने विचार किसी को आदान प्रदान नहीं कर सकते
और समाज में हम जीना भी हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो भाषा को जानने के लिए, भाषा का शुद्ध प्रयोग कैसे किया जाए, इसके लिए व्याकरण की नितांत आवश्यकता है। इसीलिए वेद, जो कि हमारे प्रमुख साधन है ज्ञान के, उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि वेदांग, जिनमें कि शिक्षा, सूत्र, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, ये 6 अंग आते हैं। उनमें यदि अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम संस्कृत का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ है कि व्याकरण संस्कृत ज्ञान के लिए अत्यंत अनिवार्य है। अब आते हैं हम कि व्याकरण, संस्कृत का ही व्याकरण विश्व में इतना प्रसिद्ध क्यों है। दोस्तों, ये सभी को मालूम है कि संस्कृत का व्याकरण विश्व प्रसिद्ध है। तो इसका कारण क्या है? देखिए, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि भाषा का ज्ञान व्याकरण के ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता। तो अंग्रेजी का व्याकरण यदि हम लें तो उसमें किसी प्रकार के कोई इस सूत्र या कोई ऐसी शैली नहीं हमें प्राप्त होती है जिससे कि हम उस व्याकरण को समझ सकें। वहाँ हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एक एक शब्द को लेकर, एक एक वाक्य को लेकर उसमें ये प्रयोग क्यों हुआ हमें याद करना पड़ता है। आप लोग विद्यालयों में, स्कूलों में इंग्लिश पढ़ते आए हैं और मुझे भी मालूम है कि 25-25, 50-50 शब्द टीचर देती थी कि आप लोग इन शब्दों में ये याद करके आइए कि ए किसके साथ लगता है, द किसके साथ लगता है, प्रेपोजिशंस किसके साथ लगती हैं। तो इस तरह का कोई हमारे पास नियम नहीं है कि हम उस नियम को लगा दें, जैसा कि मैथ्स में होता है कि नियम लगा दीजिए और उससे हमें बहुत सारे शब्द हम उनको सिद्ध कर सकें। ऐसा ना अंग्रेजी के व्याकरण में है और ना ही हिंदी के व्याकरण में है। संस्कृत का ही एकमात्र ऐसा व्याकरण है जिसमें कि 3 शब्दों के मात्र का एक छोटा सा वाक्य, जिसके द्वारा हम हजारों शब्दों की सिद्धि कर सकते हैं। तो ये श्रेय जाता है पाणिनि व्याकरण को। आचार्य पाणिनि का नाम न केवल भारत में ही अपितु एक वैयाकरण के रूप में संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। अब उनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो आचार्य पाणिनि ने वैदिक और लौकिक दोनों ही संस्कृत, देखिए संस्कृत 2 रूपों में है, एक वेद काल की संस्कृत और एक वो संस्कृत जो आधुनिक काल की, ईसा की 2य-3य शताब्दी से लेकर, पूर्व शताब्दी से लेकर आज तक जो संस्कृत चली आ रही है वो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आती है। तो इस वैदिक और लौकिक संस्कृत में अनगिनत ग्रंथ जो रचित हैं, उन सबको सूत्रों में बद्ध करके व्याकरण के रूप में हमें प्रदान करना, और वो भी केवल 4000 छोटे छोटे सूत्रों में। जिस तरह हम मैथ्स पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं और उसमें हम एक फॉर्मूला लेते हैं और उस फॉर्मूला के हिसाब से हम अनेकों जो गणित के जो हैं सिद्ध कर लेते हैं सवालों को, उसी प्रकार से पाणिनि ने भी सूत्र शैली में अपनी अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत 4-4 चरण या जिनको पाद कहा जाता है, और प्रत्येक अध्याय में सूत्रों की अलग अलग संख्या है। तो प्राचीन काल में संस्कृत क्योंकि लोक भाषा थी, जन भाषा थी, हर विषय संस्कृत में ही पढ़ा जाता था। इसलिए जो छात्र किसी भी विद्यालय में, किसी भी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था तो सर्वप्रथम उसको संस्कृत के जो लगभग 4000 सूत्र व्याकरण के पाणिनि ने लिखे हैं उनको कंठस्थ करना पड़ता था। और जब वो सूत्र कंठस्थ हो जाते थे तो हम संस्कृत में जितना भी हर विषय से संबंधित ज्ञान छिपा हुआ है उस ज्ञान को हम समझ पाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि पाणिनि की एक शैली है, पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है उनका मुख्य प्रयोजन ये है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कर देना। तो पाणिनि ने एक सूत्र में यदि 3 शब्दों में एक बात कही है
और अगर वही बात उस सूत्र में आगे आने वाले सूत्रों में भी आती है तो वो उसको दोबारा नहीं कहते हैं, वो पूर्व सूत्र का जो शब्द है वो आगे आने वाले 20वें सूत्र में वैसे का वैसे ले लिया जाता है, क्योंकि पाणिनि ने सूत्रों का क्रम ही अपने अध्यायों में इस प्रकार से दिया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पाणिनि ने संक्षेप में, अत्यंत संक्षेप में बहुत बड़े संस्कृत के साहित्य को व्याकरणबद्ध कर दिया, जिसको कि याद करना और जिसके आधार पर सही शब्द और अशुद्ध शब्द की पहचान करना और सही शब्दों को बनाना अत्यंत सहज एवं सरल है। अब यहाँ समस्या ये आती है कि धीरे धीरे जैसे जैसे संस्कृत लोक भाषा के रूप में उसका प्रचार थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि अन्य विषय भी उसमें सम्मिलित हो गए, अंग्रेजी को महत्व दिया जाने लगा, तो उस समय एक छात्र के लिए अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों को कंठस्थ करना उतना संभव नहीं था। तो इसके लिए फिर भट्टोजी दीक्षित नामक व्याकरण के बहुत बड़े आचार्य, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अष्टाध्यायी में जो क्रमबद्ध प्रकरणबद्ध सूत्र नहीं दिए गए पाणिनि ने, उसका कारण मैंने बताया कि छात्र को पूरे सूत्र कंठस्थ करने आवश्यक थे। लेकिन अब जब समय की सीमा भी हो गई, बच्चों के पास, छात्रों के पास समय कम है, तो प्रकरण के अनुसार सूत्रों का बद्ध करना अत्यंत आवश्यक था। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए हमें संधि से संबंधित कोई सूत्र देखने हैं या संधि का कार्य हमें करना है, तो उसके लिए हम यदि अष्टाध्यायी के में जाएंगे तो हमें कोई सूत्र प्रथम अध्याय में मिलेंगे, कोई तीसरे में मिलेंगे, कोई चौथे में, कोई छठे में। तो इससे समय भी हमारा बहुत अधिक लगेगा, परिश्रम भी लगेगा। तो इसके लिए आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है सिद्धांत कौमुदी। इस ग्रंथ में उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो सूत्र प्रकरणों में बद्ध नहीं थे, बिखरे हुए थे, उन्होंने उन सूत्रों को अलग अलग प्रकरणों में लेकर निबद्ध कर दिया और उन्होंने अपनी रचना का नाम लिखा सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी का तात्पर्य है कि जो सिद्धांत भिन्न भिन्न प्रकरणों से संबंधित थे उन्हें एक जगह एकत्रित कर दिया। अब यहाँ पर एक समस्या और आई कि जब पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों का क्रम बदलता है, तो मैंने पहले ही बताया कि पाणिनि ने जो सूत्रों की रचना की है, उन्होंने अगर किसी पूर्व सूत्र में एक शब्द का प्रयोग किया है तो आगे आने वाले सूत्रों में भी यदि वह शब्द प्रयुक्त होता है तो पाणिनि ने उस शब्द को दोबारा रिपीट नहीं किया, क्योंकि पाणिनि संक्षेप में बहुत विश्वास करते हैं और वो शब्द अपने आप उस सूत्र के अंदर सम्मिलित हो जाता है। लेकिन यदि अब भट्टोजी दीक्षित ने प्रकरणबद्ध कर दिया तो उस प्रकरण से संबंधित सूत्र अगर वहां से वो निकाल लिया और उस सूत्र में प्रयुक्त होने वाला शब्द पूर्व सूत्रों में है जो कि उस प्रकरण के अंतर्गत नहीं आता, तो इसके लिए ये आवश्यक था कि भट्टोजी दीक्षित को उन शब्दों को उन सूत्रों में से निकाल कर जिस सूत्र की वो व्याख्या कर रहे हैं उसमें वो लाना। तो इसके लिए भट्टोजी दीक्षित ने फिर एक और जो बड़ा ही प्रशंसनीय प्रयास है वो ये किया कि जो सूत्र में शब्द सम्मिलित नहीं हो पाए हैं उन शब्दों को लेकर, और क्योंकि सूत्र वाक्य शैली में नहीं लिखे गए हैं इसलिए उनमें क्रिया लगाकर उन्होंने उस सूत्र की वृत्ति दी है साथ में, और उस वृत्ति से हमें उस प्रकरण से संबंधित उस सूत्र का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है हमें आचार्य भट्टोजी दीक्षित का। तो भट्टोजी दीक्षित ने हमें संज्ञा प्रकरण से संबंधित जो सूत्र हैं वो सारे अलग करके संज्ञा प्रकरण में दिए। संधि से संबंधित सूत्र अष्टाध्यायी से सारे निकालकर संधि प्रकरण बनाया। इसी प्रकार से कारक प्रकरण, फिर विभक्ति प्रकरण, जिसको उसके अतिरिक्त सुबंत प्रकरण जिसमें शब्द रूप की रचना से संबंधित सूत्र हैं। इसी प्रकार से तिङंत प्रकरण जिसमें क्रिया रूपों की रचना से संबंधित हैं। कृदंत प्रकरण, फिर उणादि प्रकरण,
अर्थात और स्त्री प्रत्यय प्रकरण, अर्थात जितने भी शब्दों की सिद्धि हो सकती थी अलग अलग प्रकरणों में, उन्होंने उनको अलग अलग अध्यायों से निकालकर प्रकरणबद्ध कर दिया। तो ये बहुत बड़ा योगदान है आचार्य भट्टोजी दीक्षित का। और यदि हम बात करें कि पाणिनि ने जो हमें सूत्र दिए हैं, उनको भी समझने के लिए हमें कुछ शब्दावली या कुछ पारिभाषिक शब्दों को जानना अत्यंत अनिवार्य है। इसके लिए भट्टोजी दीक्षित ने हमें जो प्रदान किया है सबसे बड़ी चीज़, वो है पाणिनि का संज्ञा प्रकरण। अब संज्ञा प्रकरण आचार्य पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी को समझाने के लिए कुछ विशेष संज्ञाएं, कुछ विशेष पारिभाषिक शब्द दिए हैं, उनकी व्याख्या, उनकी परिभाषा दी है। यदि हम उनको नहीं समझते तो भट्टोजी दीक्षित द्वारा दिया गया जो प्रकरण है, प्रकरण के अनुसार जो सूत्रों का निवेश है, वो हमें कतई समझ में नहीं आ सकता। इसलिए वो परिभाषाएं जो पाणिनि ने दी हैं, उनको एक प्रकरणबद्ध किया, संज्ञा प्रकरण। अब संज्ञा प्रकरण में सर्वप्रथम जब हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं, तो किसी भी भाषा का व्याकरण यदि हम अध्ययन करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले उसकी वर्णमाला जानना अत्यंत आवश्यक है। हिंदी में वर्णमाला सभी को, जैसे ही हम विद्यालय में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही लिखना या पढ़ने का समय आता है, तो हिंदी और अंग्रेजी की वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स हमें सबसे पहले पढ़ाया जाता है और उनका क्रम बताया जाता है। अब हिंदी में जो वर्णमाला का क्रम है, वो अगर हम वर्णमाला का क्रम यहाँ पर कंठस्थ करें या उसका प्रयोग करें, तो हम व्याकरण, संस्कृत व्याकरण को, उसके सूत्रों को बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि पाणिनि ने जो वर्णमाला का क्रम है वो बिल्कुल भिन्न प्रकार से दिया है। हिंदी में तो उन्होंने पहले स्वर दे के उसके बाद कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग इत्यादि दिए हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी की वर्णमाला का अपना रूप है, परंतु संस्कृत में जो वर्णमाला है वो एक भिन्न तरीके से दी है, और उसको स्मरण करने का तरीका भी मित्रों बहुत ही आकर्षक है। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि पाणिनि पहले बहुत अधिक ज्ञानी नहीं थे। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, और जब शिव जी प्रसन्न हो गए उनकी तपस्या से, तो उन्होंने 14 बार डमरू बजाया, और उनके 14 बार डमरू बजाने से उसमें से जो ध्वनि निकली, उस ध्वनि में से 14 छोटे छोटे सूत्र मिले, जिनके अंदर संस्कृत वर्णमाला थी, और वो 14 वर्णमाला के सूत्र ही पूरे संस्कृत व्याकरण का आधार हैं, और उसी में हमें वर्णमाला का क्रम भी प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम मैं वो 14 सूत्र, जिनका नाम है माहेश्वर सूत्र, जिनको हम शिव सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि शिव जी द्वारा दिए गए थे ऐसा माना जाता है, तो मैं वो 14 सूत्र आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी, और उन सूत्रों के बारे में, उन सूत्रों के विषय में आपको विशेष जानकारी देना चाहूँगी कि ये माहेश्वर सूत्र, ये वर्णमाला क्या है और इसको हमें किस तरह से पढ़ना है। तो सर्वप्रथम सूत्र आता है ऐ उण, दूसरा है रील रिक, ए ओम, ऐ औच, हाय वरट, लण, ञम ङण नम, झभय, घड धश, जब गड दश, खफ छठथ चट तव, कपय शश सर हल। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जिनका उच्चारण जब छात्र प्रवेश के लिए आते हैं और ऑनर्स में दाखिला लेते हैं, तो उनको ये सूत्र कंठस्थ करने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि ये सूत्र थोड़ा बोलने में उनको कठिन लगते हैं। तो सबसे पहला कार्य है कि हमें इन सूत्रों को कंठस्थ करना है और इनको क्रम से स्मरण करना है, क्योंकि जहाँ भी क्रम टूटा, पूरे अष्टाध्यायी के सूत्रों को समझना असंभव हो जाएगा। अब मैं इन सूत्रों के विषय में
कुछ विशेष जानकारी देना चाहूँगी जिनके बिना हम इन सूत्रों से आगे नहीं बढ़ सकते। तो संस्कृत की एक विशेषता है कि जब हम संस्कृत में कोई वर्ण बोलते हैं, स्वर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, व्यंजन की बात कर रही हूँ, तो जब हम संस्कृत में किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हिंदी में तो हम उसको सस्वर लिखते हैं। जैसे मैंने बोला क, तो हिंदी में उसमें हम क पूर्ण रूप से सस्वर लिखते हैं, परंतु संस्कृत में हम जब क का उच्चारण करते हैं तो वो हमें, अगर कोई लिखने के लिए कहता है तो वो हमें सस्वर नहीं लिखना होता, हमें क के नीचे हमें हलंत लगाना होता है। इसका अर्थ ये होता है कि ये केवल व्यंजन है, इसके अंदर स्वर मिश्रित नहीं है। तो ये संस्कृत व्याकरण का नियम है। परंतु जब आप संस्कृत के व्याकरण को उठाएंगे और जब उसकी वर्णमाला को देखेंगे तो उस वर्णमाला के अंदर व्यंजनों के अंतर्गत स्वर मिश्रित करके लिखे हुए हैं। तो इसलिए ये प्रश्न होना सबके मन में स्वाभाविक है कि यदि संस्कृत में हम अगर वर्णमाला का व्यंजन बोलते हैं तो उसका तात्पर्य स्वर रहित है, तो यहाँ पे स्वर क्यों लगाकर बोला जाता है। तो इसलिए भट्टोजी दीक्षित ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि इन सूत्रों के अंदर, ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन सूत्रों के अंदर जो व्यंजनों के अंतर्गत अ का उच्चारण किया गया है वो केवल उच्चारण मात्र के लिए है। आप सोच के देखिए कि अगर किसी वर्ण के अंदर स्वर नहीं है किसी व्यंजन में तो उसका उच्चारण किया ही नहीं जा सकता। कैसे कर सकते हैं हम उस व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के? तो क्योंकि उच्चारण उन स्वरों का, व्यंजनों का बिना स्वर के नहीं हो सकता, इसलिए वर्णमाला में जो इन्होंने स्वर सहित लिखा हुआ है ये केवल मात्र उच्चारण के प्रयोजन के लिए है। दूसरी बात यह है कि इनके अगर हम सूत्रों का पाठ देखें तो प्रत्येक सूत्र में जो अंतिम व्यंजन है वो इत संज्ञक है, उसका एक नाम है और वो है इत संज्ञक। यहाँ इत संज्ञक का क्या तात्पर्य है? तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने 14 सूत्रों का आपके सामने उच्चारण किया, ऐ उण रील रिक, तो हर सूत्र को जब आप देखेंगे तो प्रत्येक सूत्र के अंत में व्यंजन है और उस व्यंजन को हलंत किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम वर्णमाला के वर्णों की गिनती करेंगे तो इन प्रत्येक सूत्रों का जो अंतिम व्यंजन है वो उसके अंतर्गत गिना नहीं जाएगा। तो फिर यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि पाणिनि संक्षेप को इतना प्रिय मानते हैं तो उन्होंने इन 14 सूत्रों में प्रत्येक सूत्र के पीछे ये हलंत व्यंजन क्यों दिया? तो यहाँ पर इसका बहुत बड़ा प्रयोजन पूरी अष्टाध्यायी में है और यहाँ ये मैं बताना चाहूँगी कि इस प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम व्यंजन है वो इत संज्ञक है और इत संज्ञक का अर्थ है कि जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसको हम उसका लोप कर देते हैं। इसके लिए पाणिनि ने आगे सूत्र भी दिया है कि हलंत्यम, अर्थात जो भी हमारे पाणिनि आदि के उपदेश हैं, जो भी उनकी अष्टाध्यायी आदि ग्रंथ हैं, उन उपदेशों के अंतर्गत जो भी अंतिम व्यंजन होता है उसकी इत संज्ञा होती है और इत संज्ञा का अर्थ है तस्य लोपः। उन्होंने एक सूत्र दिया है कि जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका हमें लोप कर देना चाहिए। इसीलिए जो वर्णमाला मैंने आपके सामने प्रस्तुत की, मैंने ये बताया कि प्रत्येक सूत्र के अंत में जो भी व्यंजन आ रहा है उस व्यंजन को हम हटा देंगे क्योंकि उसकी इत संज्ञा है और उसका लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन 14 सूत्रों में जो वर्णमाला दी गई है उस वर्णमाला को यदि आप लिखेंगे तो आपके सामने जो रूप आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपके सामने वो वर्णमाला का रूप होगा, जो कि हिंदी से बिल्कुल भिन्न है। तो सर्वप्रथम जो हमारे सूत्र हैं ऐ उण रील रिक ए ओंग और ऐ औच, इन सूत्रों के अंतर्गत सभी स्वरों का परिगणन हो जाएगा। उसके बाद हाय वरट, ये एक हाय वरट लण,
ये 2 सूत्र हैं जिनके अंतर्गत ह, य, व, र, ल ये अंतस्थ वर्ण समाविष्ट होते हैं। तो सबसे पहले स्वर, उसके बाद अंतस्थ वर्ण, उसके बाद यमगण नम। ये हमारे सामने आगे वर्ग के 5वें वर्ण जिन्हें हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे झभय, घटघश, घटधश, ये 2 सूत्र जिनके अंतर्गत वर्ग के चतुर्थ वर्णों का समावेश होता है। उसके बाद आ जाता है जब गढ़ दश, ये वो सूत्र है जिसके अंतर्गत हमारे वर्ग के तीसरे वर्णों का समावेश होता है। उससे अगला सूत्र है खफ, छठथ, चट, तव। इसके अंतर्गत 5 वर्ग के द्वितीय वर्ण और उसके साथ साथ वर्ग के प्रथम वर्ण और अगले सूत्र में कपय मिलाकर ये हमारे 5 वर्ग के प्रथम वर्ण आ जाते हैं, प्रथम व्यंजन आ जाते हैं। और अंत में फिर शश सर जो एक सूत्र है, इसके अंतर्गत ऊष्म वर्णों का समावेश होता है और अंत में उन्होंने हल हा वर्ण का समावेश किया है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि हायवरट सूत्र में भी हा का समावेश किया है वर्णमाला में और हल सूत्र के अंतर्गत पुनः उन्होंने एक ही सूत्र बनाया जिसमें ह वर्ण का समावेश है। तो मित्रों, ये मैं अगली कक्षा में कभी आपको बताऊंगी, क्योंकि इस ह का 2 बार प्रयोग पाणिनि ने एक प्रयोजनवश किया है और उसका समावेश करने से कुछ ऐसे सूत्र हैं, कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जो पूर्ववर्ती ह का समावेश करने से सिद्ध होती हैं और कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जो बाद में ह का समावेश करके सिद्ध होती हैं। तो ये है दोस्तों हमारी वर्णमाला से संबंधित नियम, जिनके आधार पे हम संस्कृत के व्याकरण को आगे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि पाणिनि ने कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द लिए हैं जिनमें कि उन्होंने कुछ संज्ञाएं दी हैं, जिन संज्ञाओं का ज्ञान यदि ना हो तो हम संस्कृत व्याकरण को नहीं समझ सकते, और वो संज्ञाएं हिंदी में भी हैं, लेकिन पाणिनि ने उनको छोटे छोटे 2-2, 3-3 शब्दों के वाक्यों में उन संज्ञाओं को दे दिया जिनसे कि हम कंठस्थ कर सकें और हम याद कर सकें। तो उनमें सबसे प्रमुख संज्ञा है इत संज्ञा, जिसका कि मैंने अभी आपके सामने विवेचन किया, और वो संज्ञा है कि जो भी अष्टाध्यायी में या पतंजलि के महाभाष्य में या कात्यायन के वार्तिकों में जो उपदेश हैं, जो भी उन्होंने हमें सूत्र इत्यादि, वार्तिक इत्यादि दिए हैं, उनके अंतर्गत जहाँ भी अंत में व्यंजन आएगा उस व्यंजन की इत संज्ञा हो जाएगी। तो इत संज्ञा होने से मैंने बताया कि जहाँ जहाँ उन वर्णों की आवश्यकता सूत्रों में नहीं होगी उनका लोप हो जाएगा। धन्यवाद।
अब हम अपना अगला सत्र आरंभ करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि पाणिनि की अष्टाध्यायी को समझने के लिए कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जिनका ज्ञान होना आवश्यक है। इत संज्ञा के बारे में मैंने अभी आपको विस्तार से बताया और उसका प्रयोजन भी बताया कि इत संज्ञा का अर्थ है कि जिसकी हम इत संज्ञा करते हैं उसका हम लोप कर देते हैं। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय मेरे सामने आ रहा है कि जब हम हिंदी का व्याकरण पढ़ते हैं तो हिंदी के व्याकरण में यदि हम संधि या कुछ भी नियम शब्द पर लागू करते हैं तो वहाँ पर हमें एक एक वर्ण को गिनाना पड़ता है। जैसे मैं आपको यण संधि से संबंधित एक नियम बताती हूँ, जो कि हिंदी में भी नियम वैसे ही हैं। तो यदि मैं आपको वो नियम बताऊं तो उसमें ये कहा गया है कि ई, उ, री एवं रे, इनके बाद यदि कोई स्वर हो, असमान स्वर हो, और असमान स्वर तो स्वरों की मुझे गिनती करवानी पड़ेगी, तो उसके स्थान पर ई अगर है तो य कर दीजिए, उ है तो व कर दीजिए, री है तो र कर दीजिए, ली है तो ल कर दीजिए। ये तो बहुत छोटा सूत्र है, लेकिन ऐसे बहुत सारे हिंदी के नियम हैं व्याकरण के, संधि के, जिसमें कि कम से कम 20 वर्ण जिनको बदलकर उनके स्थान पर 20 दूसरे वर्ण हमें प्रयुक्त करने पड़ते हैं। तो एक एक वर्ण को गिनाना और उनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वर्णों को बताना और उसके बाद में क्या वर्ण होने चाहिए, ये सारी प्रक्रिया हिंदी में बहुत ही लंबी प्रक्रिया है और यही नियम संस्कृत में भी लागू होते हैं। परंतु पाणिनि ने हमारी इस समस्या को पारिभाषिक शब्दावली के द्वारा एक बहुत ही सरल बना दिया है, और वो ये है कि उन्होंने एक नियम दिया है कि जो भी हमारे माहेश्वर सूत्र हैं 14, इनके अंतर्गत जो भी अंत में व्यंजन वर्ण दिया गया है, उस व्यंजन वर्ण को लेकर और उससे पूर्ववर्ती वर्ण को लेकर हम एक संक्षिप्त प्रत्याहार बनाते हैं। ये प्रत्याहार बनाना सीखना बहुत ही आवश्यक है यदि हम संस्कृत के व्याकरण को अध्ययन करना या पढ़ना चाहते हैं। प्रत्याहार का अपना अर्थ ही है संक्षेप। तो जितनी भी वर्णमाला में से जो वर्ण हमको आवश्यक हैं किसी सूत्र को समझने के लिए, तो हम उस वर्णमाला में से प्रत्याहार बनाते हैं। और प्रत्याहार बनाने के लिए जो पाणिनि ने हमें विधि दी है वो ये है आदिरंत्येन सहिता। ये एक सूत्र है, ये एक मंत्र है। अगर हम इस सूत्र को याद कर लेते हैं तो हम प्रत्याहार अपने आप 20 प्रत्याहार बना सकते हैं और समझ सकते हैं। और वो विधि ये है कि जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनमें जो भी अंत में इत संज्ञक वर्ण है, मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक सूत्र के अंत में एक वर्ण, एक व्यंजन ऐसा है जिसकी इत संज्ञा है, उसका और कोई प्रयोजन वर्णमाला की गिनती में नहीं है। तो अब ये सबसे बड़ा प्रयोजन उसका सामने आ रहा है कि उसको लेकर हम प्रत्याहार बनाते हैं। और वो विधि ये है कि हम किसी भी सूत्र से अंतिम इत संज्ञक वर्ण को उठाकर पीछे लगा दें और उससे पहले जिस भी वर्ण की हमें आवश्यकता है उसको लगा लें, और वो जो दोनों वर्ण मिलकर एक प्रत्याहार बन जाएगा। जो शब्द बनेगा वो एक प्रत्याहार बनेगा, और उस प्रत्याहार से हमें जो पहला वर्ण और इत संज्ञक वर्ण है उनके बीच के जितने भी वर्ण हैं उन सब को हम एक साथ समझ लेंगे, गिन लेंगे। मैं इसको एक उदाहरण से समझाऊंगी कि हमारे पास एक सूत्र है पाणिनि का संधि के संबंधित, इको यणचि। तो इस सूत्र में 3 शब्द हैं, एक है इक, एक है यण और एक है अचि। तो जो अगर संस्कृत का विद्यार्थी अगर व्याकरण उसको वर्णमाला का ज्ञान नहीं और प्रत्याहार सूत्रों का ज्ञान नहीं, उसके लिए तो इक, यण और अच समझना बहुत ही असंभव है। तो ये इसके लिए जैसे कि इक है तो इक को हम वर्णमाला में देखेंगे तो पहला वर्ण जो ई
स्वर है, ये हमें ऐ ऊण सूत्र के ई से प्राप्त होता है। और जो क है, हलंत क, इसमें यदि हम देखेंगे तो ऐ ऊण रील रिक, तो रील रिक सूत्र के अंतर्गत जो क है वहां से हमें इस क की प्राप्ति होती है। तो जब मैंने ई लिया और क लिया तो मेरा ये एक शब्द बन गया इक, और ये इक एक प्रत्याहार है। अब हम कहेंगे, अब मैंने पाणिनि ने केवल इक लिखा है, लेकिन इस इक से क्या अर्थ है? तो जब मैं वर्णमाला की ओर जाऊंगी तो मैं ई से आरंभ करूंगी, ई उ री, और उसके बाद रिक का री लेकर, और क मैं नहीं गिनूंगी, तो इक के अंतर्गत ई उ री और री, ये सारे वर्णों का समावेश हो जाता है। इसलिए पाणिनि का दो वर्णों का एक शब्द जो प्रयुक्त हुआ उसके अंतर्गत इन सारे वर्णों का समावेश हो जाता है। इसलिए पाणिनि को हिंदी व्याकरण की तरह एक एक वर्ण को गिनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो एक बहुत छोटा सा था। इसमें आप यदि अल लेते हैं तो अल के अंतर्गत आप ऐ ऊण के अ से लेकर और जो 14वां अंतिम सूत्र हल है उस ल तक के पूरे वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं वो सब परिगणित हो जाते हैं। इसलिए अल, अच, अट, इण, इक, ये सारे के सारे जो प्रत्याहार हैं ये बनाना सीखना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम संक्षेप में पाणिनि की अष्टाध्यायी को समझ पाएंगे। तो इसलिए इन वर्णमाला के वर्णों को जानना, क्रम से जानना अनिवार्य है, और इस वर्णों के अंतर्गत बनने वाले प्रत्याहार कैसे बनते हैं और उन प्रत्याहारों के द्वारा हम किन किन वर्णों का समावेश होता है, इसका ज्ञान जब हमें हो जाएगा तब हम पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों को आगे समझ पाएंगे। इसके अतिरिक्त हम आते हैं इस वर्णमाला के अंतर्गत। मैंने आपको बताया था कि इनके अंतर्गत जो भी अंतिम वर्ण है वो इत संज्ञक है, परंतु इसमें एक अपवाद है, और वो अपवाद ये है कि एक पाणिनि का सूत्र है लण सूत्र। लण सूत्र के अंतर्गत भी ल में अ मिला हुआ है। तो यदि हम सामान्य देखें तो उन्होंने हमें यही बताया है कि सब इत संज्ञक है, सबका लोप हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लण सूत्र के अंतर्गत जो ल में अ मिला हुआ है, अन्य सूत्रों में जो अ मिले हुए हैं, मैंने बताया कि अन्य व्यंजनों के अंतर्गत अ मिला हुआ है, लेकिन यदि मैं लण सूत्र के अंतर्गत ल में जो अ मिला हुआ है इसकी ओर आपका ध्यान दिलाऊं तो इसका प्रयोजन केवल ल का उच्चारण मात्र करना नहीं है, इसका विशेष प्रयोजन है। और इसका प्रयोजन यह है कि ल के अंतर्गत जो अ मिला हुआ है उसकी भी इत संज्ञा है। तो प्रत्येक सूत्र के अंतिम वर्ण के साथ साथ लण सूत्र में जो ल का अ मिला हुआ है उस ल के अ की भी इत संज्ञा है। और इत संज्ञा का प्रयोजन, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि प्रत्याहार बनाने के काम आता है। तो इसका अर्थ है कि ल को लेकर भी हम प्रत्याहार बना सकते हैं। तो ल को लेकर एक प्रत्याहार जो विशेष महत्व का है और वो प्रत्याहार है र प्रत्याहार। ल के ऊपर जो ल के साथ जो अ मिला हुआ है वो अनुनासिक है। आजकल हमें पुस्तकों में वो अनुनासिक प्राप्त नहीं होता है, कारणवश, किसी पब्लिकेशन के कारणवश वो अ के ऊपर अनुनासिक उसमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अनुनासिक अ है और उसको लेकर हम एक र प्रत्याहार बनाते हैं। अब र प्रत्याहार कैसे बनता है वो मैं आपके सामने बताती हूँ कि एक सूत्र है हायवरट। हायवरट सूत्र में र है। र, मैंने जैसा कि कहा कि र में अ की आवश्यकता नहीं है, इसलिए र हलंत लेंगे और उसके बाद हम ल लेंगे, लण सूत्र का ल लेंगे, और ल के बाद जो अ अनुनासिक है वो लेंगे और वो इत संज्ञक है। तो र पूरा हलंत के बिना और ऊपर अनुनासिक लगाकर एक प्रत्याहार बनेगा
जिस प्रत्याहार का नाम है र। अब जब भी र प्रत्याहार आएगा तो उस र प्रत्याहार के द्वारा हम केवल र ही नहीं समझेंगे, उससे हम र और ल दोनों ही समझेंगे। तो र के अंतर्गत र और ल दोनों आएंगे, जिसका कि प्रयोग आगे संधि के प्रकरण में हमें देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा प्रत्याहारों से संबंधित और हमारा माहेश्वर सूत्रों से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी संज्ञाएं जो व्याकरण में प्रयुक्त हैं उनकी जानकारी देना चाहूंगी। तो सबसे पहले जिसके विषय में मैं बताना चाहूंगी वो है पाणिनि द्वारा प्रयुक्त की गई टी संज्ञा। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में टी संज्ञा का प्रयोग बहुत किया है और उस टी संज्ञा से अनेकों शब्दों की सिद्धियां करने में सहायता प्राप्त हुई है। टी का अर्थ है क्या? टी की परिभाषा पाणिनि ने अचोअंत्यादि टी सूत्र में दी है, जिसका तात्पर्य है कि किसी भी शब्द में जितने भी अच हैं, अब देखिए अच शब्द का प्रयोग आ गया, इसमें अच एक प्रत्याहार है और इस प्रत्याहार के अंतर्गत अ वर्ण से लेकर और जो माहेश्वर सूत्र का औच तक, ऐ औच सूत्र में च है, उसको मिलाकर जितने भी 9 के 9 स्वर हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं तो अच के अंतर्गत वो सारे 9 के 9 सूत्र समाविष्ट हो जाते हैं। तो एक अच कहने से, तो अब इस सूत्र का तात्पर्य है कि किसी भी शब्द में यदि अच, हम इसका तात्पर्य ले सकते हैं, अच का अर्थ है स्वर, तो किसी भी सूत्र में यदि किसी स्वर का प्रयोग होता है, और ऐसा तो नहीं है कि किसी शब्द में एक ही स्वर प्रयुक्त होता है, किसी में एक होता है, किसी में 2, किसी में 3 भी होते हैं। तो यहाँ ये बताना है, टी का अर्थ है कि किसी भी सूत्र में जो भी, किसी भी शब्द में जो भी अंतिम स्वर होता है, वह अंतिम स्वर जिस वर्ण से या जिस वर्ण समुदाय से पहले होगा, उस वर्ण और उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा मानी जाएगी। जैसे इसका प्रयोग हम संधियां करने में बहुत बार करते हैं और उसमें मैं आपके सामने एक प्रस्तुत करती हूँ सिद्धि। जैसा कि एक सिद्धि है मनस प्लस ईशा। इस शब्द को अगर हमने संधि करनी है तो हमारे सामने एक शब्द है मनस और एक है ईशा। तो मनस शब्द में टी संज्ञा किसकी होगी? तो टी संज्ञा की जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा के अनुसार जो भी इसमें स्वर हैं, तो इसमें हमारे पास 2 स्वर प्राप्त होते हैं, एक म के बाद स्वर अ, एक न के बाद स्वर अ। तो इन दोनों में से अंतिम स्वर है न का अ, और न का अ किस वर्ण समुदाय से पहले है ये जानना भी आवश्यक है। तो ये न का अ स से पूर्व है, तो इसका अर्थ है कि अ और स, अस, इन दोनों की टी संज्ञा होगी। तो मनस के अंतर्गत न का अ और स, इसको कुल मिला के इस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा होती है। इसलिए जब हम संधि करते हैं, जो भी संधि का आगे हमारे पास आएगा, शकंदु आदिशु पररूपम वाच्यम सूत्र द्वारा जो हम पररूप संधि करते हैं, तो वो संधि टी के स्थान पर होती है। और टी का तात्पर्य जब तक हमें समझ में नहीं आता मित्रों, तब तक हम वो संधि नहीं कर सकते और हमारा मनीषा रूप सिद्ध नहीं होगा। मनीषा रूप सिद्ध करने के लिए मनस के अंदर जो टी है, अस है, उसको हमें लोप करना पड़ेगा और उसके स्थान पर मन और ईशा करके मनीषा की सिद्धि करनी पड़ेगी। तो इसलिए अनेकों रूपों की सिद्धि के लिए एक सूत्र अचोअंत्यादि टी अगर हमें कंठस्थ हो जाता है, हमें समझ आ जाता है, तो हम उस सिद्धि को बहुत ही सरलता पूर्वक कर सकते हैं और एक नहीं अनेकों सिद्धियां इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी अनेक पारिभाषिक शब्दावली है जिनके ज्ञान के बिना हम संस्कृत को पढ़ नहीं सकते हैं। तो उनमें सर्व प्रमुख है संयोग संज्ञा। अब संयोग का प्रयोग अनेक सूत्रों में हुआ है और जब तक हमें संयोग की परिभाषा नहीं पता होगी, संयोग क्या होता है, तब तक हमें संयोग के स्थान पर क्या करना है
ये हम कार्य नहीं कर पाएंगे। तो संयोग के लिए पाणिनि ने सूत्र दिया हलो अनंतरा संयोगा, जिसका अर्थ है कि हल। अब देखिए दोस्तों, हल एक प्रत्याहार है और हल के अंतर्गत माहेश्वर सूत्रों में हायवरट सूत्र जिसका ह और अंतिम सूत्र ल, हल सूत्र का ल, ये लेकर एक प्रत्याहार बनता है और हल का अर्थ है समस्त व्यंजन। तो पाणिनि का ये जो सूत्र है हलो अनंतरा संयोगा, इसका अर्थ है कि हल अर्थात जितने भी व्यंजन हैं उन व्यंजनों में यदि स्वरों का व्यवधान नहीं है उनके बीच में, तो उनको हम संयोग कहेंगे। इसको मैं उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहूंगी कि उदाहरण के लिए इंद्र शब्द का प्रयोग होता है। इंद्र, अब इंद्र शब्द में ई के बाद न है। हिंदी में हम न को आधा तभी लिखते हैं जब वो न हलंत होता है, स्वर रहित होता है। उसके बाद है द, और द भी हमारा हलंत है, स्वर रहित है, तभी हम उसके नीचे हिंदी में र लिखते हैं। अगर आधा होता है व्यंजन तभी हम उसको र लिखते हैं जो स्वर के बिना होता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि इंद्र शब्द में न हलंत, द हलंत, र हलंत और अ, ये मिलकर इंद्र शब्द बनता है। तो अब देखिए यहाँ पर न, द और र, इन तीनों व्यंजनों के मध्य कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये न, द और र संयोग कहलाएंगे। और इसीलिए जैसे क और श है, क्ष बनता है, क स्वर है उसमें स्वर नहीं मिला हुआ, और श है, तो क और श को जब हम मिला देते हैं, क्योंकि जो स्वर के रहित होता है उसको हिंदी में लिपि के अनुसार हम क और श को एक संयुक्त वर्ण बना देते हैं। तो क, क्ष, क्ष, ज, ञ, ज्ञ, इन सब को हम संयुक्त व्यंजन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये संयोग से बने हैं, अर्थात इनके अंतर्गत किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं है, स्वर की बाधा नहीं है। तो ये संयोग का ज्ञान होना हमें अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद संस्कृत में हम शब्द रूप देखते हैं, तिङंत रूप देखते हैं। तो शब्द रूप और धातु रूप, शब्द रूपों से हम सुबंत बनाते हैं, पद बनाते हैं। यहाँ एक और जानना आवश्यक है कि हिंदी में तो हम शब्द ही कहते हैं सभी शब्दों के लिए, लेकिन संस्कृत में हम शब्द और पद इन दोनों में भेद देखते हैं। शब्द का अर्थ है वह शब्द जिसके साथ कोई विभक्ति, कोई प्रत्यय नहीं लगा होता। मूल शब्द, प्रकृति जिसको हम बोलते हैं, उसको हम दूसरे शब्दों में प्रातिपदिक कहते हैं। तो इन शब्दों के साथ कोई भी विभक्ति प्रत्यय नहीं लगता, इसलिए इनको हम शब्द कहते हैं। और इनका प्रयोग हम संस्कृत के बोलचाल में, अनुवाद में नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द बिना विभक्ति वचन, बिना प्रत्यय के प्रयुक्त नहीं होता। और जब ये शब्द विभक्ति युक्त हो जाते हैं या हम इनके साथ प्रत्यय लगा देते हैं, तभी ये शब्द प्रयोग करने योग्य हो जाते हैं। तो इन शब्दों को तब हम पद कहते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत अनुवाद में हम पदों का प्रयोग करते हैं। इसलिए पद जानना बहुत अनिवार्य है कि पद है क्या। तो पद की परिभाषा पाणिनि ने एक छोटे से सूत्र में दी है, सुप तिङंतम पदम। अब सुप एक बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन इसमें सु आदि 21 विभक्तियां जो शब्दों से लगती हैं, उससे लेकर और बहुत सारे प्रत्यय मिलाकर कप प्रत्यय पर्यंत जितने भी प्रत्यय हैं उन सबको सुप कहते हैं। तो जिन शब्दों से ये सु आदि प्रत्यय लगे होते हैं इनको हम पद कहते हैं। इसी प्रकार तिङंत को भी पद कहते हैं। तिङ का अर्थ है जो धातुओं से हम तिप तस झी इत्यादि प्रत्यय लगाते हैं 18, जिससे हमारे क्रियापद बनते हैं। अब हम लोग छोटी कक्षाओं में तो याद करवा देते हैं बच्चों को, पठति, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, परंतु ये जो पठ के साथ
ती जुड़ता है, सी जुड़ता है, ये प्रत्यय हैं और ये इनके नाम हैं और इन प्रत्ययों को हम तिंग कहते हैं। और ये तिंग प्रत्यय भी ये एक प्रत्याहार है कि जो पहला प्रत्यय है तिप, इससे लेकर जो अंतिम प्रत्यय है महिंग, 18 प्रत्ययों में से उनको मिलाकर ती और ङ को लेकर 18 प्रत्यय तिंग बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि ती से लेकर जितने भी क्रियापद बनाने वाले प्रत्यय हैं, जिन शब्दों से, जिन धातुओं से लग जाते हैं, उनको हम पद कहते हैं। तो इसलिए पाणिनि ने हमें पद और शब्द में अंतर के लिए एक सूत्र दिया, जिसका अर्थ है विभक्ति लगने पर जो बनता है या तिंग आदि प्रत्यय लगने पर जो बनता है उसको हम पद कहते हैं। और पदों का ही प्रयोग हम व्याकरण में, भाषा में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम और भी अनेक पारिभाषिक शब्द हैं जिनके बारे में हमारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। उसमें हमारे पास शब्द है संहिता। संधि के लिए संहिता की परिभाषा जानना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि संहिता का सामान्य अर्थ तो यह है समीपता। तो इसके लिए पाणिनि ने हमें सूत्र दिया है परा सन्निकर्षः संहिता, जिसका अर्थ है कि वर्णों में अत्यंत समीपता को हम संहिता कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक वर्ण अत्यंत निकट होते हैं तो वो संहिता होती है। अब वर्णों की निकटता का ज्ञान हमें कैसे हो? तो इसका अर्थ है कि जिन दो वर्णों के अंतर्गत स्वरों के बाधा ना हो, वो वर्ण अगर साथ साथ दिए गए हैं तो उनमें जो परिवर्तन संधि से संबंधित हो सकते हैं वो परिवर्तन हम कर सकते हैं। यदि मान लीजिए एक शब्द है सुधी और दूसरा है उपास्य, और सुधी में हमारे पास ई है और उसके बाद असमान स्वर होना चाहिए, और वो अगर हमारे बीच में दो वर्ण और आगे और उसके बाद आता है तो वहाँ पे संहिता ना होने के कारण हम संधि नहीं कर सकते। इसलिए यदि हमें संधि करनी है, कोई भी प्रयोग करना है, तो हमें वर्णों के बीच में संहिता का होना, समीपता का होना अनिवार्य है। अब एक और विषय बहुत ही आवश्यक है, वो है सवर्ण किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक हम सवर्ण का ज्ञान हमें नहीं होगा तब तक हम व्याकरण के अन्य कार्य नहीं कर सकते। अब सवर्ण, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सवर्ण का अर्थ है समान वर्ण। अब समान वर्ण कैसे माने जाएंगे, कौन सा वर्ण किस वर्ण के समान है, इसकी जानकारी अत्यंत आवश्यक है व्याकरण की दृष्टि से। और वो ये है कि जब किसी भी वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होता है, वे वर्ण आपस में सवर्ण कहलाते हैं। अब देखिए, अब जब भी हम कोई वर्ण मुख से निकालते हैं तो विचार के रूप में तो हर वर्ण, हर शब्द एक रूप में हमारे अंतर में विद्यमान है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो। जो भी हम वाणी बोलना चाहें, मुख तक लाते हैं, वो हमारे अंदर विद्यमान है और हम उसे वर्णों का, शब्दों का रूप देते हैं। तो इसीलिए सोच विचार कर वर्णों को मुख से बाहर निकालना चाहिए। तो जो वर्ण हमारे अंतर में विद्यमान है, उस वर्ण को जब हम मुख तक लाते हैं तो मुख के अलग अलग भागों से वो शब्द जो है, वो वर्ण मुख से निकलता है। तो वो जो भाग हैं उनको हम उच्चारण स्थान कहते हैं, क्योंकि कोई हर वर्ण मुख के अलग अलग भागों से ही निकल सकता है। और वो उच्चारण स्थान अनेक प्रकार के हैं। ये अभ्यास के द्वारा भी हम जान सकते हैं कि वो उच्चारण स्थान है, जैसे तालु है, कंठ है, जिह्वा है, नासिका है, मूर्धा है और दंत है और ओष्ठ है। और कोई भी आप वर्ण मुख से निकालेंगे तो वो इनमें से किसी ना किसी उच्चारण स्थान से होकर ही मुख से बाहर निकलता है। तो ये तो है उच्चारण स्थान, कि प्रत्येक वर्ण का कोई ना कोई उच्चारण स्थान होता है। और संस्कृत में बड़े ही नियमित रूप से, बड़े ही सिस्टमेटिक रूप से
किन वर्णों के उच्चारण स्थान क्या हैं, बड़े छोटे छोटे सूत्रों के रूप में उन्होंने दिया है। जैसे कि उन्होंने कहा अकुहु विसर्जनीयानाम कंठः। हमें छोटा सा ये याद कर लें अगर कि अ कु का मतलब कि पूरा का वर्ग, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। तो हमें बहुत ही दिमाग लगाने की और बड़े ध्यान से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुरंत मुख में ये सूत्र आ जाता है कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, तो ये कंठ उच्चारण स्थान है, इसलिए ये सवर्ण हो सकते हैं। इसी प्रकार इचु यशानाम तालु, तालु उच्चारण स्थान ई का, चवर्ग का, य का और श का है। फिर ऋतु रसानाम मूर्धा, मूर्धा का अर्थ है जिह्वा, तो जिह्वा उच्चारण स्थान री वर्ण का, टवर्ग का, र का और श का। इसी प्रकार दंत्य उच्चारण स्थान ऋतु लसानाम दंत्या, उपु पद्मानियानाम ओष्ठौ और नासिका उच्चारण स्थान यम गणना नाम ञम गण न का उच्चारण स्थान नासिका है। तो इस प्रकार अलग अलग वर्णों का उच्चारण स्थान अलग अलग दिया गया है। केवल उच्चारण स्थान के समान होने से ही सवर्ण नहीं होते, अभ्यंतर प्रयत्न भी समान होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि वर्ण अपने आप मुख तक नहीं आ जाते, किसी भी वर्ण को बोलने के लिए हमें मुख के अंदर प्रयास करना पड़ता है। यही कारण है कि जब श बोलते हैं तो मुख के अंदर से एक ऊष्मा निकलती है। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ण को बोलने के लिए श्वास का अलग प्रकार से प्रयोग होता है। तो इन्हें हम इनके प्रयत्न कहते हैं कि वर्ण को बोलने में लगने वाला प्रयत्न। और ये प्रयत्न दो प्रकार का होता है, एक बाह्य प्रयत्न, एक आभ्यंतर प्रयत्न। तो पाणिनि ने यह कहा कि जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों एक जैसे होते हैं वे वर्ण आपस में सवर्ण कहलाते हैं। अब ये एक विषय बड़ा है जिसमें कि हम आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न कौन से होते हैं, किन वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या है, किन का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, इसके लिए हमारे पास छोटे छोटे सूत्र दिए गए हैं। जैसे कि वर्णों के बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के हैं और आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के हैं। धन्यवाद जी। इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर कांता भाटिया का, और जिस तरीके से इन्होंने इस पूरे लेक्चर का समापन किया है और हमें कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के पीछे, इसके व्याकरण के पीछे छिपी हुई तमाम तकनीकों को मैं यहाँ कहूँगी कि पूरी साइंस और आर्ट दोनों ही है संस्कृत भाषा में, इसका पूरा हमें यहाँ पर जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। मित्रों, अगर आप अपनी प्रतिक्रिया इस लेक्चर के संबंध में हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आपके कोई भी प्रश्न हो ये भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार जब डॉक्टर भाटिया हमारे स्टूडियो में आए तो हम इनसे आपके प्रश्नों को पूछें और साक्षात आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर इनके माध्यम से हल करने की कोशिश करें। तो मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर कांता भाटिया का हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और जल्द ही हम एक और लेक्चर आयोजित करेंगे और जहां हमने आज छोड़ा है वहां से दोबारा शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार।